नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कैसे करना है और कैसे किया जाता है इसके बारे में आज आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ। जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर लिया है और जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं किया है वो भी ये वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो है मोबाइल में दिखाना चाह रहा हूँ मैं कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग मोबाइल में इजीली कर सकते हैं। क्योंकि आजकल ज़्यादातर आदमी के पास एंड्रॉयड मोबाइल रहते हैं और लैपटॉप नहीं रहते हैं। ऐसे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लैपटॉप में ज़्यादा आदमी करता है, तो और मोबाइल में कैसे किया जाता है इसके बारे में नहीं पता है। इसीलिए मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग मोबाइल में दिखाना चाह रहा हूँ। आइए क्रोम ब्राउज़र में आ गया है। 30 नवंबर 2020 को लास्ट डेट है, ठीक है। तो आगे बढ़ाओ हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तरफ। और पहले आप एक चीज़ बता देता हूँ, मोबाइल में जो इसको डेस्कटॉप मोड में लाना है, लैपटॉप मोड या डेस्कटॉप मोड में लाना है, उसको कैसे किया जाता है वो आपको दिखा देता हूँ। और सबसे ऊपर में 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद ये 3 बिंदियाँ है, 3 बिंदियों में जाके सबसे नीचे है डेस्कटॉप साइड, इसमें क्लिक कर दीजिए। पूरा लैपटॉप साइड हो गया है और डेस्कटॉप साइड हो गया है। देखिए आप लोग, क्लियर हो गया है ना। इसमें आप लिख दीजिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। मेरा जो पहले मैं सर्च करके रखा था इसीलिए आ गया है। नीचे आया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, क्लिक कीजिए। देखिए आ गया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो ई फाइलिंग होम पेज, इसमें क्लिक कीजिए। देखिए डायरेक्ट क्लोज कर देता हूँ, हो गया है। इसमें सबसे ऊपर में न्यू टू ई फाइलिंग, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का रजिस्टर नहीं किया है, यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं बनाया है, उसके लिए जो आप लोग कोई यूज़र आईडी पासवर्ड और लोग रजिस्टर नहीं किया है तो मेरा आई बटन में जो उसकी वीडियो दिया हुआ है उधर जाके आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, उसमें भी जाके देख सकते हैं। सेकेंड जो है रजिस्टर यूज़र, जो ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है इसके लिए जो आईडी पासवर्ड बना लिया है, और नीचे में फॉरगेट पासवर्ड, वो तो आप लोग सब मालूम ही है। तो रजिस्टर्ड यूज़र आईडी, रजिस्टर्ड यूज़र में चलिए, आ गया है। जो पैन कार्ड का नंबर है आपका वही यूज़र आईडी है, तो इसमें यूज़र आईडी में क्लिक कीजिए, हो गया है। इसके बाद इंटर कैप्चा को पासवर्ड डाल दिया है, इंटर कैप्चर को डालिए। इसमें ओटीपी करके भी आप ओटीपी रिक्वेस्ट करके भी आप लॉगिन कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लॉगिन में जाके कर लेता हूँ। आ गया है, तो डैशबोर्ड आ गया है, पूरा कंप्यूटर का जैसा, लैपटॉप का जैसे। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में आपका टैक्स कहाँ काटा है और किस डिपार्टमेंट ने काटा है उसको देखने के लिए आप माई अकाउंट में चलिए। तो आप वो देखना ज़रूरी है आपका जो टैक्स कहाँ से काटा है और किस पर काटा है, क्योंकि बैंक में भी इनकम टैक्स काटा जाता है, जो आपका आरडी एफडी वगैरह जो रखते हैं, ठीक, फिक्स डिपॉजिट वगैरह जो रखते हैं। तो इसमें आप व्यू फ्रॉम में जाके देख सकते हैं, जो व्यू फ्रॉम 26 AS टैक्स क्रेडिट। तो इसको कैसे देखा जाता है उसका वीडियो भी मैं पहले से बना के रखा हुआ है, तो उसको आप आई बटन में जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी जाके उसका देख सकते हैं। तो हम पहले से उसका देख लिया है, ओपन कर लिया है, तो ये लेट हो जाएगा वीडियो, इसीलिए मैं डायरेक्ट इनकम टैक्स फाइलिंग की तरफ आगे बढ़ता हूँ। चलिए, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इसमें क्लिक कीजिए सबसे ऊपर में। इसके बाद ये जो मैं पहले से थोड़ा फाइलिंग करके रखा था इसके बारे में वो दिखा है, कोई बात नहीं। आप इसमें नीचे में जाके उसको रिटर्न फ्रेश कर सकते हैं, टू बी फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, तो इसमें क्लिक कीजिए। आप आ गया है पूरा इनकम टैक्स रिटर्न का डैशबोर्ड। तो पैन कार्ड तो आपका ऑलरेडी आ गया ही है जो लॉगिन किया है इस समय, और जो असेसमेंट ईयर जो बोला जाता है 2020-21 को अभी असेसमेंट ईयर बोला
जाता है। तो फाइलिंग तो करेगा आप 2019-20 का, क्योंकि वो 19-20 को बोला जाएगा फाइनेंशियल ईयर। ठीक, ये है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर को आप 2020-21 कीजिए। इसके बाद ITR फ्रॉम नंबर आप कीजिए ITR 1। ठीक है, हम लोग का जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जो इसको ITR 1 में भरा जाता है। टाइप फाइलिंग आप ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न इसमें कीजिए। सबमिशन मोड आप इसको प्रिपेयर एंड सबमिशन ऑनलाइन इसमें कीजिए। तो आपका बैंक अकाउंट जो पहले से ऐड है तो ये आ जाएगा इसमें अकाउंट फॉर रिफंड क्रेडिट, और जो ऐड नहीं है उधर जाके ऐड कर सकते हैं अंदर। तो मेरा पहले से ऐड है इसीलिए मैं इसको क्लिक कर दिया है। तो कंटिन्यू, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन उसका आप पढ़िएगा। ठीक है, अभी तो पढ़ के बताने का टाइम नहीं है, तो वीडियो लेट हो जाएगा, इसीलिए मैं आई एग्री करके आगे बढ़ता हूँ। क्लिक कर दिया है, आ गया है, ये पूरा डैशबोर्ड आ गया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। इंस्ट्रक्शन भी आप पढ़ लीजिए क्या क्या है, कैसे करना। तो ऑलरेडी भरा हुआ है, क्या क्या भरना है इसमें पूरा जो एड्रेस सेंस करना है तो आप इसमें जाके एड्रेस सेंस करके भर सकते हैं। इसमें मैं ऑलरेडी भर लिया है। फिर भी एक सबसे नीचे इधर देखने को मिलेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप किस विभाग में काम करते हैं इसके बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कीजिएगा, स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट कीजिएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लिक कर दिया है। इसके बाद आप आगे बढ़िए, सबसे नीचे आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो ऊपर में जाके भी आप आगे देख सकते हैं। ये है मेन टैक्स का जो शीट, कंपनसेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। इसमें आइए फॉर्म 16 में जो लिखा हुआ है इसमें पार्ट बी ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, जो अपने आप आ जाएगा। B1 में जो इनकम टैक्स फ्रॉम 16 में जैसा लिखा हुआ रहता है ऐसे आना है। ठीक है, सबसे ऊपर में लिखा हुआ है फ्रॉम 16 में ग्रॉस सैलरी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन NPS। ठीक है, दोनों मिला के इतना जमा है। तो A नंबर में है सैलरी एज पर प्रीवियस कंटेंट इन सेक्शन 17(1) इसमें। ठीक है, इसमें जो सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) इसमें आप दीजिए जो आपका फ्रॉम 16 में जो लिखा हुआ है 66। तो चलिए, अभी अपने आप आ गया है, ऊपर में आ गया है ना। चलिए, इसके बाद ये नीचे में कुछ नहीं देना है। सर ऑफ एक्सपेंडिचर अलाउंस, ठीक है, इसमें आएगा। इसमें ये सब अपना अपना सेक्शन का है, क्या कौन क्या लिया है, क्या दिया है। ठीक है, तो हम टोटल दिखाना है, जैसे कि आपका HRA KM है, इसके बाद P टैक्स, हॉस्टल सब्सिडी, रिक्स अलाउंस, ये वगैरह। तो ये सब है आर्डर, एनी आर्डर में आप दिखाना है। इसमें लिख देना है शुरू में HRA, इसके बाद KM है, आपका जो P टैक्स कटा है इसको भी। तो उसमें टोटल करके लिखना है। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, B नंबर में है। A नंबर में एंटरटेनमेंट अलाउंस, कोई बात नहीं। B नंबर में टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, इसमें P टैक्स दिया हुआ है, तो दोनों प्लस कर देना है। ठीक, टू बी एक्सपेंडिचर, जो आपका जो ये KM HRA वगैरह जो मिला है उसको भी प्लस कीजिए। चलिए, प्लस में जाता हूँ, 17,324। ठीक है, आइए 17,324। ठीक,
आ गया है पूरा डिटेल्स और ले लिया है। सबसे नीचे जाके ईटीसी में, ठीक है, ईटीसी में जो इसमें फ्रॉम सिस्टम में दिखाएगा ईटीसीसीई, जो इसमें टोटल आ जाएगा। और इसके बाद जो है मेडिकल इंश्योरेंस उसका अलग आता है। फिर भी जो है जिसका 1.5 लाख नहीं होता है वो जो है उसमें शो नहीं करेगा। जो ईटीडी में, जो ईटीसी में जिसका 1.5 लाख कंप्लीट हो गया है तो वो है ईटीडी में आएगा, जो मेडिकल इंश्योरेंस 25,000 जो और इसमें सेविंग कर सकते हैं जो मिलता है इसके लिए। तो ये 61 आ गया तो इसमें 61 प्लस कर देना है। ये जो है ईटी जो सी है वो जो लाइफ इंश्योरेंस LIC वगैरह और PPF वगैरह अगर हम बनाने के लिए है, और GPF में भी इसमें ही डालना है। बाकी तो आजकल सब GPF सर का 1.5 लाख ही होता है, उसमें डायरेक्ट 1.5 लाख डाल दीजिएगा, ठीक है। 1.5 लाख आने के बाद आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस है तो इसमें ETD डिडक्शन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट आ जाइए, इसमें डालिएगा 93, इसमें आप क्लिक कर दिए हैं। ये जो हो गया है दोनों GPF और NPS का, ठीक है, इसमें पूरा आ गया है। जो NPS पर्सनल के लिए अभी कहाँ पर डालना है, जैसे कि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो 14% का जो सरकार देते हैं, जैसे कि टायर 1 में जो 10% है, जो 10% इंडिविजुअल से कटता है और 14% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सरकार देते हैं उसके लिए NPS में खाते में। तो इसको आप इसमें दिखाना है। तो ये हो गया आपका ETCC D2 में, ठीक है। तो इसमें भी आप देखने को मिलेगा ETCC D2, तो ये आप इसमें भर दीजिए 6, ठीक है, पूरा एक्यूरेट आ गया है। तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मेरा टोटल डिडक्शन हुआ है 146984, ठीक है। और इसके बाद टोटल इनकम है बिफोर C1 में 4,51,110 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद टोटल टैक्सेबल ऑन टोटल इनकम है मेरा 10,056 है, और रिबेट हमको मिला है 10056, ठीक। तो हाँ, मेरा कुछ टैक्स नहीं काटा है, इसीलिए वो शो नहीं किया है। तो जिसका टैक्स काटा है ऐसे उसमें शो करेगा ये जो। और कोई फाइन देना है तो टोटल टैक्स और फी एंड इंटरेस्ट इसमें, ये जो लास्ट वाला कॉलम में इसमें आ जाएगा। और जो है और जिसको मिलना है, जिसके ज़्यादा टैक्स काट दिया है तो उसका सेविंग था तो उससे रिफंड लेना है, तो उसमें लास्ट में दिखाएगा। जैसे कि सबसे इधर जाइए, टोटल टैक्स इसमें दिखा रही टैक्स डिटेल में, और जो 26 AS में जो काटा है उसमें ही दिखाते हैं। तो इसमें आपको टैक्स एंड पेड एंड वेरिफिकेशन ये साइड में आपको पूरा डिटेल्स दे देगा। जैसे कि टैक्स करना है तो टोटल टैक्स पेड में आ जाएगा, और अमाउंट टू बिल करना है तो इसमें आ जाएगा, और रिफंड जो होना है तो ये सबसे नीचे D12 माइनस D11 इसमें आ जाएंगे, ठीक है। बाकी ये इसमें अकाउंट्स डिटेल पूरा है। और सबसे ध्यान देने वाला बात है, जैसे कि अकाउंट नंबर इसमें दिया हुआ है, और नाम और नंबर, ये अपना नाम आएगा और जो फादर का नाम आएगा इसमें। और जो है नीचे में वेरिफिकेशन में जो लिखा हुआ रहते हैं, आई फादर डिक्लेयर दैट आई एम मेकिंग दिस रिटर्न इन माई कैपेसिटी एस, इसमें क्या है सेल्फ दे देना है, ठीक है ना, खुद भरा है इसीलिए। इसके बाद जो प्लेस है और जहाँ पर है उसी का डाल दीजिए, भर दिया है। तो ये ओके हो गया है। इसमें प्लीज़ सेलेक्ट द वेरिफिकेशन ऑप्शन गया है, तो आप किसमें आप वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं, तो मैं सबसे ऊपर वाला में चॉइस करेगा, प्लीज़ सेलेक्ट द वेरिफिकेशन ऑप्शन सबसे ऊपर में। तो ये ठीक रहता है, ऑनलाइन वो वेरिफिकेशन हो जाता है। जैसे कि उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट या डीमेट अकाउंट
सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर इसकी तरफ ये होता है। तो सबसे आप लोग भी कीजिए, इसमें सबसे ऊपर वाला बढ़िया है, जिसका आधार मोबाइल से लिंक है और OTP जाता है इसके लिए। और आजकल सभी यही करता है, तो यही मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर शेड्यूल D1 में जाइए, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है ये सब देखने के लिए। बाकी आपका जो हो गया काम का चीज़ है वो ओके हो गया है। तो अभी इसमें आई वुड लाइक टू ई-वेरिफिकेशन, चलिए इसमें आ गया है। तो आगे बढ़िए प्रीवियस सबमिशन के लिए। तो ये दिखा दिया है, मतलब आपका घर में कोई सीनियर सिटीजन है क्या, वो उसके लिए है। मैं नो कर दिया है। इसके बाद उसमें सबमिट कर दिया और मैं नो कर दिया है। तो अभी आ गया है सबमिशन के लिए। ये सब कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट सबमिट कर देना है, हो गया। मेरा ये नो है, इसीलिए मैं नो कर दिया है। तो आप लोग भी पढ़ के उसको कीजिएगा, ठीक है। ओके कर दिया है सबमिट। इसमें मैं दिखाया गया है मोबाइल में कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। बात कुछ एडिट करना है तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं। देखिए मेरा कुछ एडिट करने का ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं सबमिट कर दिया। और इसमें डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, इसको डाउनलोड हो जाए। डाउनलोड हो गया है, चलिए पूरा A to Z डाउनलोड है ये। तो आप इसमें बाद में प्रिंट कर लीजिए, है ना, डाउनलोड फाइल। और इसके बाद आप अपना इसमें आ जाइए, इसके बाद आप सबमिट कर दीजिए, आ गया है। तो मैं EBC जो वेरिफिकेशन होता है, सेलेक्ट वन ऑफ द बिलो ऑप्शन टू वेरिफिकेशन योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो सबसे ऊपर में करेंगे आधार से। तो आधार से मैं EBC को वेरीफाई कर देंगे। ये OTP आ जाएगी अपने मोबाइल में। OTP आने के बाद आप इसमें OTP डाल दीजिए 505672, सबमिट कर देना है। हो गया मेरा ई-फाइलिंग सक्सेसफुली। इसमें दिखा दिया है, इसमें स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। ये हो गया इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, ठीक। ऐसे ही करना है दोस्तों। आप लोग भी थोड़ा लेट हो जाता है मोबाइल में, कंप्यूटर लैपटॉप में भी लेट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंतु इसमें छोटा छोटा दिखाई देने लगता है, यही बात है। तो ऐसे करके करना है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम दूसरा को आप बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि मेरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर दीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।